सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद भी ईरान ने इज़राइल पे बहुत सारे मिसाइल्स अटैक करे। एक्चुअली जो ट्रंप ने अनाउंस किया था कि भाई इतने बजे से सीज़ फायर स्टार्ट होगा, तो जो ईरान है उसने उस टाइम से पहले बहुत सारे मिसाइल लॉन्च इज़राइल पे करे, क्योंकि भाई इज़राइल इस टाइम पे ये संदेश देना चाहता है, अपने लोगों को बताना चाहता है कि भाई सीज़ फायर तो हुआ, लेकिन फिर भी ईरान आखिरी दम तक लड़ता रहा। आखिरी दम तक हमने अपने दुश्मन पर हमला किया, उनको नुकसान पहुंचाया। उन्हें अपना जो नैरेटिव है वो अपने लोगों तक पहुंचाना है, अपने जो बाकी देश सपोर्टिव देश है उन तक पहुंचाना है कि भाई हम अमेरिका के सामने झुके नहीं, उनके सीज़ फायर की बात हमने सिर्फ ऐसे ही नहीं मानी, हम आखिरी दम तक लड़ते रहे। बशर्ते इस टाइम पे जो ईरान का स्टेट मीडिया है उसने सीज़ फायर अनाउंस की बात को कंफर्म कर दिया है कि भाई अब सीज़ फायर लागू है, और मुझे लगता है कि अब सीज़ फायर चलने ही वाला है। ईरान ये नहीं चाहता था कि हम ऐसे दिखें कि हम बस यूएसए ने हम पे बॉम्ब मारा और हम चुप हो गए, हमने सीज़ फायर मान लिया दबाव में आके। ईरान चाहता था कि भाई वो एक ऐसा नज़र आए कि भाई वो आखिरी दम तक लड़ा और लड़ता ही रहा। उसके बाद सीज़ फायर हुआ एरिया में शांति स्थापित करने के लिए। इसीलिए उसने यूएस बेसिस पर भी अटैक किया था, जो कि एक बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ही कह सकते हो तुम, जिसका कोई लेना देना नहीं था। अगर उसे प्रॉपर यूएस बेस को टारगेट करना होता, तो जैसे अटैक वो इसराइल पे कर रहा है उससे बड़े अटैक उसे यूएस बेस पे करने होते, तो जाके कुछ होता और उसका अंजाम तो बहुत बुरा ही होता, नॉर्मल सी बात है। पर वो सब एक बस दिखावे के लिए था, अपनी जनता को आश्वासन देने के लिए कि हमने इस बात का जवाब दिया, और अपनी जो नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए कि हमने भाई हम यूएस के सामने झुके नहीं, हमने उनके बेसिस को टारगेट किया। बशर्ते वो कुछ नहीं कर पाए, अलग बात है, और वो कर भी नहीं पाते, नॉर्मल सी बात है। सो ये सब फिलहाल हो चुका है, फायर अब लागू हो चुका है, ये ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है, तो शायद इसराइल भी कंफर्म कर ही लेगा, क्योंकि इसराइल चाहता ही था सीज फायर हो। बशर्ते अब इसराइल की तरफ से कोई अटैक ना हो। वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया है, तो इसराइल ऐसा कुछ करेगा नहीं। सो फिलहाल ये है अपडेट।